भारत की जानिब से इसरो की जानिब से सन मिशन आदित्य L1 के नाम से लॉन्च किया गया था। अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदित्य L1 के रोवर ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की हैं डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स की। स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाने वाली कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। तो बस अपने प्रोपेगेंडे करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम में। सूरज पे गया, सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्या बात करते हो यार। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आपकी नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे उठा ले रे देवा, उठा ले। बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद पे पहुंच गए हो। ड्यू टू मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना। दुनिया तो वैसे ही झूठे लोगों को आजकल फॉलो करती है। शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो। एक पानी लाके इसके मुंह पे मारो, होश में नहीं है। नासा और चाइना पागल है जो वो खुद उनकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमें तकनीक्स दो, हम भी पहुंचना चाहते हैं साउथ पोल पे। उनकी भी पता नहीं कुछ होगा अगर उन्होंने कुछ तारीफ की है तो, वरना कोई ऐसी सदाकत है नहीं। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। अच्छा, जगह में ले जाके गोली मार दे इसको। 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। सो तो है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। क्यों? उन्होंने लाइव चलाया है, लाइव चलाई थी उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट किया था जब उनका चंद्रयान मून पर लैंड किया था। अभी भी उनका जो उन्होंने आदित्य L1 अपना सूरज के पास भेजा है, उन्होंने ये 12 पिक्चर्स भेजी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। वहाँ आज बताओ, एक लड़की को मालूम है और ये बेवकूफ। कल तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज की हकीकत को सामने लाने में। तो सो सेटअप लगा लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा। अगर वो टेक्निकली इतनी आगे है तो सो कुछ भी कर लिया होगा उसने ना, रियलिटी दिखाने के लिए। यानी कि तो क्या अंगूठा छाप है क्या? वो नहीं जा सकते सूरज। बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हम क्यों नहीं फिर ऐसे मन घड़त कहानियां बनाते, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाए ना। और पूरा वर्ल्ड पागल है जो उनकी तारीफ कर रहा है या प्रूफ्स दे रहा है। वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, झूठी तारीफें अपनी बटोरने की साइंस को मानते हो? मानते हैं। तो क्यों नहीं मानते? जो कुछ भी साइंस पढ़ते हैं आप? साइंस पढ़ी है, हाँ पढ़ा भी है। पढ़ा भी है। Yes. जब आपने साइंस पढ़ी है तो आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं वो जा सकते ऊपर। नहीं, जब तक कोई चीज आंखों देखी ना देखे तो आप ऊपर थोड़ी जाएंगे, प्लेनेट से ऊपर थोड़ी जाएंगे, वहाँ चांद पर थोड़ी जाएंगे देखने के लिए कि वो वहाँ गए हैं या नहीं। सूरज पे थोड़ी जाएंगे क्या वो गए हैं वहाँ पर या नहीं। नहीं जा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक जहन तुम नहीं मान रहा ना, ऐसा हो भी नहीं सकता। आपका जहन नहीं मान रहा, पूरी दुनिया ने मुबारकबाद उनको दी है। हमारे यहाँ से कहते कि भाई ग्राफिक्स है, एडिटिंग है, हद हो गया, तुम लोग नहीं पहुँच पाए तो इसका क्या मतलब है कोई और नहीं पहुँच सकता? हमारे यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज है नहीं, ना ही हमारे इतना कोई तगो सोच सकते है ना। हाँ सोच सकते हैं, हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। फजूल टाइम? शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो। एंड ऑफ कोर्स अपने आप को अव्वल दर्जे के बेवकूफ साबित कर चुके। चांद पर जाना, सूरज पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं वेस्ट ऑफ टाइम, इसके अलावा फिर एक्सपेंसिव भी तो है ना, कितना दुनिया को लुटा के रख देता है। साइंस को हम खत्म कर दें? नहीं खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन और भी तो बहुत से काम है ना। फॉर एग्जांपल क्या? वाले पेट्रोल के बगैर गाड़ियां चलाए, मतलब के बात तो सही है। शाबाश। और बिजली पैदा करे। पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलाने में साइंस नहीं है क्या? नहीं वो कारनामे सर अंजाम देना अब जरूरी है। कारनामे सरंजाम कैसे साइंस की बदौलत ही दे रहे हैं ना, कि साइंस के बगैर दे रहे हैं? नहीं सो तो है, अगर इतना कुछ किया है तो इतना भी कर देना कि सारी इलेक्ट्रिक। फोन है आपके पास? यस टच फोन? यस है। जरा दिखाइएगा कैमरे में एकदम। वो नाकाबिले दिखावा है, मतलब कि बहुत। नहीं फोन तो है ना। हाँ ये है। फोन तो है ना, तो ये किसकी मिसाल है? ये साइंस की मिसाल है कि नहीं है? हाँ है साइंस की मिसाल बहुत सी। अब क्या मैं ये भी कह दूं ये झूठ है, ये फरेब है, ये काला जादू है, ये कह दूं मैं? नहीं बाखुदा ऐसे तो नहीं कहा कि इसको झूठ कह दे या कुछ कह दे, लेकिन कुछ फितरत को जो टच करने वाली चीजें होती है उसमें फिर खुद जहन नहीं मानता ना। ऊपर सैटेलाइट्स हैं कि नहीं है? है। सिग्नल कैसे आते हैं हमारे फोन? लाइट के जरिए से ही आते हैं। आपने जाके स्पेस में देखा सैटेलाइट? नहीं, अगर मौका मिला तो जाके देखेंगे फिर। अच्छा कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसा भी नहीं है कि ये मौका गवा। इसका मतलब है पहले आपको चांद में और सूरज पे भेजा जाए फिर आप यकीन करेंगे। सो तो है। लेकिन भारत को मैं शुरू से ही नापसंद करता हूँ, मतलब कि तो मैं कभी उसको आगे नहीं समझूंगा। अगर जैसे नहीं फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। होगा भी है, होगा भी सही, तो मैं कभी नहीं उसको आगे मानूंगा। वो कुछ करेगा भी तो हम कहेंगे नहीं किया, इन्होंने झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो भी नहीं सकता। वो हमेशा अपने आप को मनवाने के लिए बहुत सी झूठी कहानियां बनाता होता है। चले सर, हमारे मंत्रीगण का क्या मत है?
जगह में ले जाके गोली मार दे इसको। ये तो हमारी अपनी सोच है, पूरी दुनिया देख रही है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। बहुत शुक्रिया आपका। चले, थैंक यू। अब देखें जी, सूरज पे जाना तो नामुमकिन सी चीज़ है ना उसकी। वो ये तो सरासर अपना झूठ है। और ये सारी तो जो है जो तहकीक है वो नासा की, वो कह रहे हैं कि चांद पे भी कोई नहीं गया। नासा ने खुद बोला है उनको, आप साउथ पोल पे कैसे पहुंच गए? रिपोर्ट्स तो पढ़े, आप साइंस को मानते हैं? जी, साइंस को बिल्कुल मानते हैं, लेकिन बात ये है ना, अब तरक्की है, लेकिन देखें ना कि ये अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि हम ज़रा सा इसको तेज़ कर दें तो लोग इसकी गर्मी से मर जाएं। ठीक बात तो सही है। लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी इरशाद फरमाया, तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। अब ये देखे ना, अल्लाह ताला ने हमें तरक्की से मना नहीं किया, ये हम खुद हद हराम है। ये जितनी आपको लाइटिंग शाइटिंग नजर आ रही है ना, ये आपके पास फोन है, ये आपके पास बाइक है, ये साइंस की बदौलत है, ये इल्म की बदौलत है। इस सारी चीज़ों को मानते हैं, ये हर चीज़ साइंस की, लेकिन एक चीज़ जो है ना नामुमकिन है कि उसके ऊपर जाना ये नहीं मानने वाली बात है कि वो क्या जो मर्जी कर दें, ये गलत बयानी है। अब्दुल सलाम थे हमारे स्पेस के चेयरमैन, उनके दौर में 2 रॉकेट या 2 सैटेलाइट्स आई थिंक सो लॉन्च की गई थी। वो भी ख्याली पुलाव था, क्योंकि रॉकेट्स और सैटेलाइट्स तो लॉन्च हो ही नहीं सकती हमारे मुताबिक, है ना? ये तकरीबन देखें, ये जो सबसे जो अपना एक बात है ना, ये वाली सूरज वाली, ये नामुमकिन सी बात है। ये बहुत मुश्किल है कि सूरज तक कोई पहुंच सके। अरे क्या बात करते हो यार। आपको रिपोर्ट दिखा दूं बीबीसी की, आपको रिपोर्ट दिखा दूं ऑफिशियल? कह रहा हूँ, देखेंगे आप सारी चीज़ें सही कहती होंगी, लेकिन ये एक नामुमकिन, देखें ना, एक आदमी का अपना भी तो दिमाग है ना। इससे अगर सोचें कि ये अगर ज़रा सा ये तेज़ हो जाए तो ये लोग गर्मी से मरना शुरू हो जाते हैं, अगर ज़रा सा कम हो जाए तो सर्दी से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ये नामुमकिन सी चीज़ है ना, ये हो ही नहीं सकता। जमीन के ऊपर सैटेलाइट्स है कि नहीं है? बिल्कुल है, सारा कुछ है। ये आपने देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखे। हमने आपने कभी सोचा था ऊपर सैटेलाइट्स जाएंगे? आपने कभी सोचा था कि इंसान जमीन से ऊपर चांद तक पहुंचेगा? नहीं, ये तो नामुमकिन सी बातें थी, लेकिन अब साइंस ने साबित कर दी है ना। लेकिन वो चीज़ ठंडक है, सारा कुछ है, लेकिन जितनी गर्मी है ना, इस गर्मी में जितने मर्जी ड्रेस आप पहन के चले जाएं, ये बहुत नामुमकिन, ये बात जो है ना मानने वाली नहीं है। ये मुझे बताएं, सोलर पैनल्स के बारे में आपने कभी सुना है? जब लाइट जाती है वो चार्ज होते रहते हैं, वो खुद ही चलते हैं। सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके बिजली बनती है सोलर पैनल के जरिए। ओए अक्ल से पैदल, खोपड़ी के गटर में बात नहीं उतरी क्या? 30 साल पहले घड़ी आई थी, छोटी घड़ी थी कैसियो की, तो उसमें ये सिस्टम था, सोलर सिस्टम। ये चल रहा है, सोलर का तो पता हमें 30-35 साल का पहले का पता है, ये चल रहा है सिस्टम। ठीक है, तो तरक्की इससे भी पहले की भी होगी, लेकिन ये तो चीज़ें हैं। लेकिन सूर्य तक पहुंचना जो है ना, अमेरिका नासा चांद पर पहुंचा था, अमेरिका चांद पर पहुंचा था, वो भी झूठ बोल रहा था। लेकिन चांद पे चले, ठीक है, वो तो मान लेती हैं कि चांद जो है ये सूरज की रोशनी से चमकता है। ठीक, अच्छा, ठीक है, नहीं जा सकता कोई भी। आपको पता है कि हम क्यों दुनिया से इतना पीछे हैं? तुम तो निकम्मे और नठल्ले भी हो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है, लगे फैलाने। हम लेटेस्ट रिसर्च को मानते ही नहीं है, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। शायद हमारी देखिए जी, हमारा डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने जो है कारनामा किया। क्या बनाया था उन्होंने, बताएं? घंटा उन्होंने एटम बम बनाया। एटम बम बनाया था ना? हाँ, तो अब कहते कि एटम बम तो बन ही नहीं सकता। एटम बम बनाया था ना उन्होंने। बात सुनो, एटम बम बना हुआ है तो इंडिया जो हमसे डरता है। सुन बे लपड़ झंडस, जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया, वो साला अर्थी पे अपने घर गया। राठौड़, एटम बम बना हुआ तो इंडिया हमसे डरता है, वरना तो बम देखिए, एटम बम उन्होंने बनाया ना, किसी ने सोचा था कि एटम बम जैसी चीज बन सकती है जो मुल्क को एक झटके में ही तबाह कर सकती है? सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था ना। नहीं ना, लेकिन पढ़ाई से हुआ ना, ये पढ़ाई से हुआ, रिसर्चों ने साबित किया, लेकिन सारी चीजें ठीक है, लेकिन सूरज पे जो सूरज पे नहीं जा सकते ना, झूठ। सूरज पे बहुत मुश्किल है पहुंचना। सुन बे लपड़ झंडस, 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद।